जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जो मैंने 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बहुविकल्पी क्वेश्चन आप तक पहुंचाया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहना किया और कमेंट करके और भी इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए कहा। तो पुनः मैं उसी तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी जो कि मैथ के क्वेश्चन है पुनः लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? आपका ऑप्शन दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीन पर इस सवाल को देख सकते हैं। किसी भी घटना की जो प्रायिकता है -1 नहीं हो सकता, तो सी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, डी 2 है, 1 से अधिक प्रायिकता हो नहीं सकती है, ये भी खत्म। किसी प्रयोग से सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल जो होता है बच्चों वह 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग 1 होता है। दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सांख्यिकी से लिया गया है सवाल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाली सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी जो कि योग है, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। और बी आपका दिया है 1, ये सही है आपका। ठीक है, आपको याद होगा कि जब आप संचयी बारंबारता निकालते हैं तो उससे पहले वाले, ठीक है, जितने भी वर्ग की बारंबारताएं होती हैं उनको आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या पूछा गया है। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 4πr² होता है, लेकिन आपसे इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वह होता है 3πr², यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या पूछा गया है। चौथा पूछा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगला सवाल क्या लिखा है, पांचवा सवाल क्या है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाए। पहला ऑप्शन सही है बच्चों, समपाती। जैसे मान लीजिए कोई ये छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा में कब बदलेगी, जब यह जो संगत जीवा है इनके दोनों सिरे समपाती हो जाएंगे, तो वही जो छेदक रेखा है वह क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला त्रिकोणमिति से सवाल लिया गया है। जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए छठवां सवाल दिया है, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। लिखा है कि एक मीनार है, जैसे मान लीजिए ये मीनार है बच्चों, और ये जमीन पर कोई बिंदु है सी, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 है। 30 है, ये उन्नयन कोण आपका कितना है, 30। और जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर बच्चों है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मान लेते हैं h। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस कोण के लिए ये लंब और आधार हो गया। तो लंब और आधार में tan का फार्मूला होता है, तो tan 30 बराबर हम लेंगे बच्चों, तो लंब बटा आधार हो जाएगा लंब h और बटा में 30। tan 30 का मान आप जानते ही होंगे 1/√3 होता है, और ये हो जाएगा
h/30। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो h बराबर आ जाएगा 30/√3। आप क्या करेंगे, इससे आप गुणा भाग करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 30√3 और ये √3 का √3 में करेंगे 3 और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा आपका। तो मीनार की ऊंचाई 10 कारण में 3 होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। छठवां का ऑप्शन नंबर बी सही है और बी है आपका 10√3 मीटर। ठीक है। अब अगला सवाल जो है आपका त्रिकोणमिति से लिया गया है। शेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। आपका ऑप्शन दिया है सेक a के बराबर होगा, साइन a के बराबर होगा, कोसेक a के बराबर होगा। ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं और चौथा ऑप्शन दिया है कास a के बराबर होता है। तो देखिए इसको बदल लीजिए, 1/cos a होता है, tan साइन कास और बदलेंगे तो साइन a बटा में कास a हो जाएगा, cos a। इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए इसका हर बराबर है ना, तो अंश को वैसे ही उतार देंगे, 1 प्लस साइन a अपान cos a, इसको लिखेंगे ही 1 माइनस साइन a। आप देख रहे हैं a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में cos a। तो a स्क्वायर माने 1 और साइन स्क्वायर को रहने दीजिए फिलहाल के लिए और बाई cos a। आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कास स्क्वायर a आ जाएगा बच्चों और बटा में कास a है, तो कास a, एक कास a खत्म हो जाएगा तो कास a बचेगा और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो सवाल था इस सवाल का आंसर है cos a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। अब अगला सवाल क्या दिया है, लिखा है 2 बिंदु दिया है, -1 और 3 दिया है, 5 और 2 दिया है। कह रहा है कि बीच की दूरी होगी। आपका ऑप्शन दिया है करनी में 17 मात्रक, करनी में 37 मात्रक, 5 मात्रक और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 61 मात्रक। तो देखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप लगाइए √x1 माने -1 और x2 माने 5 का स्क्वायर प्लस y1 माने 3 माइनस y2 माने 2 का स्क्वायर। देखिए आई चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 6 6 के 36 आ जाएगा बच्चों और +1 यानी कि √37 मात्रक हो जाएगा इसका आंसर। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन √37 मात्रक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। तो 8वां का ये ऑप्शन सही होगा। देखिए 9वां सवाल क्या पूछा गया है, पूछा है कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के। देखिए एक त्रिभुज ये है ABC और एक त्रिभुज ये है DEF, 2 त्रिभुज है। कह रहा है कि ये समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसमें लिया है कि AB बराबर 4 दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, BC दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, CA दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दिया है और DF दिया है 7.5 सेंटीमीटर, DF 7.5
5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जब ये त्रिभुज समरूप है बच्चों, तो AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर होगा ये AC बटा में DF के। अब हल कर लेते हैं हम लोग। AB कितना दिया है, ये 4 दिया है, बटा में D आपको नहीं दिया है तो आप x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए x। BC 3.5, EF आपका y बराबर AC 2.5 और DF 7.5। अब आप हल कर लीजिए। देखिए ये कटेगा, 25 ત્યાં 75 हो जाएगा, 1/3। अब x का मान निकालिए, इसको और इसको ले लीजिए, तो 4/x बराबर 1/3, तो 4 ત્યાં 12, x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये निकाल लीजिए y बराबर, तो ये भाग में है गुणा में 3.5 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 3 5 15, 3 3 के 9 1 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। हमें पूछ रहा है परिमाप, पूछ रहा है इस त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप निकालना होगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 12 प्लस 10.5 प्लस 7.5। तो देखिए 10 7 17 और 1 18, 2 20, 10 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब 10वां सवाल क्या दिया है। 10वां सवाल बच्चों आपका समांतर श्रेणी से सवाल लिया गया है। ऐसे दिया है 7 13 19 और ये 205। कह रहा है कि पदों की संख्या होगी। तो देख लीजिए यह समांतर श्रेणी है, डी निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 से डी निकाल लीजिए। T2 है 13 माइनस T1 है 7, T3 19 माइनस 13 में से 7 जाएगा 6, 19 में से 13 जाएगा 6। ये समांतर श्रेणी है, पता हो गया, डी पता हो गया। ए पहला पद क्या है 7 और एल क्या है 205। आपको एन की वैल्यू निकालना है। तो आप अंतिमवा पद का फार्मूला क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल की वैल्यू कितना है 205, ए की वैल्यू कितना है 7, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है, तो डी की वैल्यू आप निकाले हैं 6। ये प्लस 7 है, इधर आ जाएगा -7 और देखिए ये 6 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, बचेगा n-1। 205 में से 7 जाएगा तो 198 बाटा में 6 और ये n-1। 6 से भाग दीजिए भाई, 6 3 18, 6 3 18, ये -1 है, ये इधर आएगा +1, तो 33 1 34। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी ली गई है इसमें पदों की संख्या जो होगी वह 34 होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों, 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 सवाल क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। ये कह रहा है मूल समान है तो k का मान बताइए। बच्चों मूल कब समान होता है, जब विविधकर 0 होता है, और ये होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है जो कि यहाँ पर -6 है, स्क्वायर लिखेंगे आप, -4a मतलब x² का गुणांक 3 है और c मतलब k इक्वल टू 0। देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये 36 और 4 3 12 के इक्वल टू 0। ये +36 उधर जाएगा -36 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस गुणा में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो ये आ जाएगा -12, 12 3 36। ठीक है, और माइनस से माइनस में भाग होगा प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है ए, 11 का ए सही है 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 12 सवाल क्या दिया है,
4x² माइनस 4x+1 कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यांकों का योगफल जो होता है ना -b/a होता है और गुणनफल कितना होता है, गुणनफल c/a होता है। तो हमें योगफल पूछा है तो -b का मतलब x का गुणांक और बाटा में a माने x² का गुणांक 4, ये माइनस से माइनस प्लस और 4 से 4 खत्म, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 13 सवाल क्या दिया है। 13 दो समीकरण दिया है, एक दिया है kx + 3y = -3 और दूसरा दिया है 12x + ky = -k। कह रहा है अनंततः अनेक होल होंगे जब k का मान होगा। कह रहा है कि इसके अनेक हल है, अनंततः अनेक हल है, तो इस k का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई। तो आप इसको इधर लेकर आ जाइए, kx 3y + 3 = 0, इसको इधर लेकर आइए 12x + ky + k = 0। अनंत हल कब होता है बच्चों, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तब। तो a1 माने k, a2 माने 12, b1 माने 3, b2 माने k, ठीक है, c1 माने 3, c2 माने k, ठीक है ना। आप यहाँ से हल करिए। देखिए आप इन दोनों को ले लीजिए, ये दोनों तो बराबर है, किसी को लेंगे कोई, k का k में k² और 12 × 36, वर्ग घटेगा √36, ये आएगी प्लस वैल्यू 6 या -6, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन दिया है, तो आप क्या करेंगे +6, ये जो कि डी ऑप्शन दिया है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब अगला क्या सवाल दिया है, देखिए 14वां सवाल क्या दिया है। दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, a है और b है, ये है x⁵ y⁵ 2 और ये क्या है x⁵3 y⁵3। कह रहा है कि मौसम क्या होगा, HCF तो मौसम में क्या होता है, जो कॉमन घात होता है, जो अधिक से अधिक कॉमन घात उसको लेते हैं। तो देखिए इसमें 5 घात है, इसमें 3 घात, तो 3 घात कॉमन है, इसमें 3 घात है, 2 घात है, तो y की 2 घात कॉमन है और यही आपका मौसम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो 14 सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 15 सवाल कह रहा है 3, 5 और आपको 4 समीकरण दिया है, पूछा है कि यह बिंदु किस रेखा पर होगी। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है 2x - y = 2, तो इस रेखा पर होगी, तो इस रेखा के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। कोई भी बिंदु जिस रेखा पर होती है उसके समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट। तो संतुष्ट कराइए, 3 दूना के 6 में से 5 जाएगा, 1 आना चाहिए, ये 2 है, तो ये नहीं सही ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं 2x - y = 1, तो यहाँ पर रखिए 3 दूना के 6 और माइनस ये 5 = 1, तो 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि संतुष्ट कर रहा है बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही होगा। देखिए आगे क्या पूछा है, 16 सवाल, ax² bx + c = 0, इसका विविधकर पूछा है। तो आप तो इसको याद किए होंगे, विविधकर का फार्मूला ही पूछ दिया है, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। 17 सवाल क्या पूछा है कि 3, 4 दिया है और कह रहा है ना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो आप जानते ही हैं मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, x² + y² होता है। तो x का मतलब क्या है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 3 3 लिखे 9 + 4 = 16,
तो 16 ना कितना हो जाएगा 25, और 25 का √5 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो है बच्चों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों, सी 5। ठीक है। अब 18 सवाल क्या दिया है, 18 सवाल दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है का मान क्या होगा, इसका मान हम लोगों से पूछा है। ऑप्शन दिया है sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर, sec स्क्वायर, और उसके बाद दिया है 1। तो देखिए ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sec स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, सेक का उल्टा कास होता है, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, डी ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन सही है। 19 सवाल क्या दिया है कि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो चलिए मान लीजिए गोले का क्षेत्रफल यस है और ये होता है 4πr²। कह रहा है कि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है ना। यदि त्रिज्या 2r हो, 2r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4π इसका स्क्वायर करिए 2r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 चौके 16πr² हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो पहले वृद्धि निकाल लीजिए, वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि निकालेंगे तो ये हुआ है 16πr² माइनस 4πr², तो 16 में से 4 जाएगा 12πr², इतना का वृद्धि हुआ है। हमसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, ठीक है ना। तब प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितना का हुआ है 12πr², और इसका प्रारंभिक मान कितना था 4πr², इसी से बढ़कर हुआ है, और गुणे 100 कर देते हैं, ये खत्म। 4 × 12 और 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300%। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर है वह ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, 300%, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। 20 नंबर का सवाल क्या दिया है, एक परिमेय संख्या को साम्य दशमलव में बदलने के लिए या रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर का गुणनखंड 2, 3, 5, 2, 3, 3, 5, 2 या 5 केवल, 2 या 5 केवल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई भी परिमेय संख्या यदि शांत तब होती है जब उसका हर के गुणनखंड में 2 या 5 केवल हों, ठीक है ना। उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड न आए तो वह जो परिमेय संख्या है वह शांत दशमलव होगी। तो आज हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, बेहद इम्पोर्टेंट थे। तो मुझे आशा नहीं बल्कि ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।